हुसैन साहब। कैमरे में बताइयो। हाँ साइड में चलते रहो टाइम पे। इरादों में भविष्य में आने वाले सीमा पुलिस बल के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। ITBP force was initially trained in guerrilla warfare, but in the Peshawar side, the role of this force was gradually changed as survival duty in Jammu and Kashmir. Apart from various other internal security duties, ITBP are also providing security to various installations of national importance throughout the country, which includes Rashtrapati Bhavan in New Delhi, the Basna in Uttarakhand. In view of the increased Maoist activities in various parts of the country, ITBP was inducted in Chhattisgarh in December 2009 to broad Naxal village. As such, ITBP Battalion
gradually increased from 4 battalions to 56 battalions, 2 command headquarters, Western and Eastern Command, 5 frontier headquarters, 14 sector headquarters. प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए उच्च कोटि के प्रशिक्षण अब सामने खड़ी सुसज्जित परेड से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस भव्य परेड की कमान संभाले हुए हैं परेड कमांडर। अब आप अपना ध्यान सलामी मंच के बाईं ओर ले जाएं, जहां खड़ी है प्लाटून नंबर 1, जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही रिक्रूट रोजर राणा। प्लाटून नंबर 1 के बाईं खड़ी, प्लाटून नंबर 2 के बाईं खड़ी है हिमवीरांगना की प्लाटून, प्लाटून नंबर 3, जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही रिक्रूट भावना बुगला। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 4 सलामी मंच के मध्य में खड़ी है प्लाटून नंबर 5 व 6, प्लाटून नंबर 5 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही रिक्रूट विशाखा, तथा प्लाटून नंबर 6 जिसकी कमान नंबर 8 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही रिक्रूट साहिल शर्मा। सलामी मंच के पूरे दाहिने खड़ी है प्लाटून नंबर 10 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही रिक्रूट रघु खटियाल, संभाले हुए हैं निरीक्षक श्री दिवाकर प्रसाद। आज की इस भव्य परेड में दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर 472 सिपाही जीडी बैच के कुल 514 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि देश के भिन्न प्रांतों से संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश 19, अरुणाचल प्रदेश 14, असम 21, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 9, चंडीगढ़ 1, दिल्ली 3, गुजरात 12, हरियाणा कश्मीर 104, झारखंड 20, कर्नाटक 3, केरला 4, लद्दाख 3, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 26, मेघालय 1, 18, पंजाब 39, राजस्थान 12, तेलंगाना 5, उत्तराखंड 41, उत्तर प्रदेश 35 तथा पश्चिम बंगाल से कुल 21 जाबाज बहादुर सैनिक इस The ITBP force is complete honor and satisfaction to these youngsters who are going to pass out to be a part of this elite Central Armed Police Force of the country. The ITBP has and always will continue to remain commitment and providing peacekeepers to the UN missions. ITBP played a pivotal role in rescue operation too. ITBP is deployed from northern to western extremities of the Indo-China mountainous, undulating and inhospitable terrain. Despite such odds, ITBP is doing commendable work. The force is spanning the entire Indo-China border at an altitude ranging from 9,000 to 18,700 avalanches and landslides. In view of the excellent and unblemished past record and security duties, ITBP has been given many challenging and extensive duties, which our जवान are executing in an exemplary manner. ग्रीष्म ऋतु की यह सुहानी सुबह वातावरण को रोमांचित कर देने का एहसास दिलाती हुई यह तेज धूप, ऊपर नीला आसमान, पवन में लहराती हुई ये रंग बिरंगी पताकाएं नव आरक्षियों के लिए हर्ष एवं खुशी का दिन है। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान हर घड़ी इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा है इन नव आरक्षियों को शपथ ग्रहण करने। Training is an ongoing process, whether it is concerning man or material. True training, whether at institutional level and mental faculties, so that he always remain alert and updated as the profession demands. Training will not be complete without periodical feedbacks and corrective measures. The need to know one's strength and weakness, explore the opportunities. अब से कुछ ही समय पश्चात प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के सेनानी प्रशिक्षक
जैन साहब थोड़ा प्रॉब्लम कर आपके बोलने में मैंने पहले चल कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा थोड़ा सा जैन साहब और कैसे हैं मॉर्निंग सर कैसे अधिकारी मॉर्निंग सर जैन सर जैन सर पुरुषोत्तम हाउ आर यू फाइन सर वेलकम। जैन सर सर मेरा हाइट नहीं बन पा रहा कैसे होगा वीडियो चलेगा। किसी के पास है? हाँ हाँ है। हाँ हाँ आपके प्लास्टिक कर दी। हाँ अरे वाह हाँ तो न्यूज़ कवरेज में भी उमंग आनी चाहिए। ठीक है ना चलो मिलते हैं डीजी साहब से मिलाएंगे आपको कोई कैमरे वाले जैन साहब मॉर्निंग सर वेलकम टू द पीओपी सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मॉर्निंग सर आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय अरोड़ा
महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। जैन सर। जैन सर। अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट के साथ अभिनंदन किया गया। परेड कमांडर जोशीले अंदाज में परेड की रिपोर्ट देने तथा निरीक्षण का आग्रह करने के लिए चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए पीड़ित समुदाय के माता जादव महिला एवं पुरुष शरणार्थी समारोह निरीक्षण के लिए परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार करने के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय अरोरा, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, श्री ईश्वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक, प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, परेड कमांडर की अगुवाई में परेड का निरीक्षण करने एवं इन सैन्य वीरों को अपना आशीर्वाद और सानिध्य देने के लिए सुसज्जित वाहन में सवार होकर परेड ग्राउंड की तरफ अग्रसर। Sri Sanjay Arora, IPS Director General ITBP, is an Indian Police Service Officer, 1988 batch, Tamil Nadu cadre. He graduated with a bachelor's degree in Electrical and Electronics Engineering from Malviya Institute of Technology, Jaipur, Rajasthan. After joining the IPS, he served in various capacities in Tamil Nadu Police. While serving as Superintendent of Police Special Task Force, the officer achieved significant success against the Virappan gang, for which he was awarded the CM's Gallantry Medal for bravery and heroic action. The officer, after being trained by NSC in 1991, had a pivotal role in forming the Special Security Group, SSG, to provide security to the Chief Minister of Tamil Nadu during the heydays of LTTE activities. The officer has had the privilege of serving in the ITBP on deputation as Commandant from 1997 to 2002. During those periods, the officer commanded a border guarding battalion and also served as Commandant Combat Wing at the ITBP Academy, Mussoorie. From 2002 to 2004, the officer served as Commissioner of Police, Coimbatore City, and also led Chennai City Police as Additional Commissioner Crime and Headquarters and Additional Commissioner Traffic. On promotion, he was appointed as ADGP Operation and ADGP Administration in Tamil Nadu Police. The officer served as ADG Headquarters and Operations CRPF and Special DG Jammu and Kashmir Zone CRPF before being appointed as DG ITBP. The officer assumed the charge of DG ITBP on 31st August 2021 as the 31st Chief of the Force. For his commendable service, the officer has been awarded the Police Medal for Meritorious Service in 2004, President's Police Medal for Distinguished Service in 2014, Police Special Duty Medal, Atrik Suraksha Padak and UN Peacekeeping Medal among others. अपने चेहरों पर गर्व की चमक, आंखों में दृढ़ संकल्प तथा मजबूत इरादों और भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने का सपना लिए आज ये जाबाज नौसैनिक पूरी आन बान और शान के साथ इस परेड स्थली में खड़े हैं। अपने सुसज्जित परिधान से गर्व से सीना ताने ये नौसैनिक बल की अलग अलग वाहिनियों से संबंध रखते हैं और हमारे सामने आज एक बाग के रंग बिरंगे फूलों की तरह एकजुट होकर विशाल जनसमूह में उमड़ पड़े हैं। ये नवयोद्धा जो आज
निरीक्षण के उपरांत दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय श्री संजय अरोड़ा, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सुशोभित वाहन में वापस सलामी मंच की ओर अग्रसर। इसके बाद परेड कमांडर महोदय से परेड शुरू करने की अनुमति लेंगे। परेड कमांडर समारोह को आरंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत चुस्त व सधे हुए कदमों से अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। अब राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज को सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया जाएगा, जिसे साक्षी मानकर ये नव सैनिक शपथ लेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि ध्वज टोली सलामी मंच के दाहिने किनारे से परेड मैदान की ओर आ रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक जीडी नवीन फोगाट। राष्ट्रीय सल्यूट राष्ट्रीय गान के मनोहारी धुन से राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज को सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया गया। राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज को साक्षी मानकर ये नव सैनिक अपने हाथों को उठाकर आज शपथ ले रहे हैं भारत माता की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की। इन ध्वजों को साक्षी मानकर प्रण कर रहे हैं कि हम अपने देश की आन बान व शान को कम नहीं होने देंगे, चाहे प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। राष्ट्रीय ध्वज को थामे हैं निरीक्षक जीडी नवीन फोगाट और बल ध्वज को थामे हैं निरीक्षक जीडी राकेश यादव। यूं ही लहराता रहे सबसे ऊंचा जहां में तू, यूं ही लहराता रहे सबसे ऊंचा जहां में तू, हिमालय से ऊंची तेरी शान हो। कुर्बानियों से पाया है तुझे, खातिर तेरे अपना बलिदान हो।
आप ये हिंदी हाथों को उठाकर मन में संकल्प लेते हुए कि हमको शपथ हिमालय की, हमको शपथ हिमालय की, अपने बल के झंडे की, मातृभूमि की कसम हमें, हमको कसम तिरंगे की। अब ये नौनिहाल मन ही मन में संकल्प लेते हुए कि दे सलामी इस ध्वज को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस ध्वज को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक इनमें जान है। प्राथमिक प्रशिक्षण के भाई मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं भी जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। शपथ दिलवाने के बाद दोनों ध्वज परेड के दाहिने ध्वज रक्षक टोली के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए चुस्त व सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए वतन के संतरी है हम, वतन के पासवा है हम, वतन के संतरी है हम, वतन के पासवा है हम, चमन के फूल ही नहीं चमन के बागबा है हम। राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज को जिस सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया गया था उसी सम्मान के साथ अब परेड से ले जाया जा रहा है। दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज के सामने से गुजरने पर ध्वजों के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इन ध्वजों को सम्मान प्रदान करें। परेड कमांडर द्वारा ध्वजों को देश के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय सल्यूट व बैंड द्वारा राष्ट्रगान की मनोहारी धुन के साथ सम्मान प्रदान किया गया।
परेड कमांडर के आदेश पर परेड ने दाहिने मुड़कर तेज चाल में कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए संगठन के अनुशासन और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आज की यह परेड बल के नए जोश की झलक दिखाने के लिए आगे बढ़ती हुई। आज इन हिमवीरों के जोश को देखते हुए तो बस यही कहूंगी, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बैंड की मनोहारी धुन पर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर ये टुकड़ियां प्रांगण के बाएं छोर की ओर अग्रसर। हिमवीरों की है परेड चले हुए कदमों से एक साथ हवा में लहराते हाथ व एक साथ बढ़ते इनके कदम अद्वितीय कवायद का नमूना प्रस्तुत करते हुए। Parade instills high standard of discipline, smart turnout and self-respect among soldiers. It is an art which develops spirit of unity, harmony and coordination which subsequently results in the achievement of group objectives. A well-coordinated parade of impressively attired soldiers not only fills them with pride and enthusiasm, but the spectators are also fascinated by its charm. The parade shows the high standard of training, history, professionalism and moral troops. Parade is a part of soldiers' training. Drill is the basic for discipline. It teaches a soldier how to walk, how to talk and how to perform a task systematically with minimum orders, whether it be in parade ground or battlefield. इस सुशोभित परेड ग्राउंड में अपने चेहरों पर गर्व की चमक, आंखों में दृढ़ संकल्प लिए ये बहादुर जाबाज सैनिक पूरी आन बान शान से सीना ताने बड़ी ही मुस्तैदी से मार्च करते हुए। सफेद कैटर, कमर में शौर्य का पट्टी कमरबंद, गले में दृढ़ता का सूचक बल स्कार्फ एवं सिर पर नीली टोपी, साथ ही खाकी रंग का परिधान जो कि सदैव मातृभूमि की मिट्टी के प्रति हमारे दायित्व को याद दिलाती है। ये वे थका देने वाले प्रशिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न विषयों में पारंगत बनाया गया है, जिसमें कि शारीरिक प्रशिक्षण, कवायद, शस्त्र परिचालन, निशानेबाजी, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, परंपरागत युद्ध शैली, मानचित्र अध्ययन, फील्ड इंजीनियरिंग, चट्टान आरोहण, जूडो, कराटे आदि प्रशिक्षण शामिल है। ये बहादुर जाबाज सैनिक बड़ी ही मुस्तैदी से मार्च करते हुए एक एक करके थम करती हुई ये सभी प्लाटूनें। परेड कमांडर के आदेश पर दाहिने सज्ज की कार्यवाही करती हुई यह भव्य परेड। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। परेड कमांडर सिपाही जीडी जोनी कुमार की कमांड पर ये सभी टुकड़ियां बारी बारी मंच से गुजरने एवं मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने निकल पड़ी है। यहाँ ये अपने प्रशिक्षण एवं अनुशासन की झलक प्रस्तुत करेंगी, प्रदर्शन करेंगी अपनी उत्कृष्ट ड्रिल का, क्योंकि ड्रिल एक सैनिक के प्रशिक्षण एवं अनुशासन के माप का पैमाना है। धीरे चाल से 70 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई ये टोलियां। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आत्मा भी आएगा जमीन पर याद में
पीछे परेड की द्वितीय कमान सिपाही जीडी शीतल शर्मा, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी जोधल राज। प्लाटून नंबर 1 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम। कमान संभाले हैं सिपाही जीडी राकेश कुमार। प्लाटून नंबर 2 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी संसद सामने। प्लाटून नंबर 3 जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 3 की कमान संभाले हैं सिपाही जीडी भावना बुगला। कि तोड़ना है अभी हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आत्मा अभी बाकी है। सिपाही जीडी मुकेश्वरी बासुमतारी। प्लाटून नंबर 4 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। युगों युगों से यही हमारी परिपाटी है, युगों युगों से यही हमारी परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। उसके सामने प्लाटून नंबर 5 सिपाही जीडी विशाखा। प्लाटून नंबर 5 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। जाना है जिस मुकाम पर वह मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर आसमां की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने नाम मेरा, अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने नाम मेरा, अभी इस नाम की पहचान बाकी है। और अब मंच के सामने प्लाटून नंबर 6 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी चरण लोआ। प्लाटून नंबर 6 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते हैं। और अब मंच से गुजरने के लिए तैयार है वीरांगनाओं की प्लाटून नंबर 7 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी ज्योति सामंत। प्लाटून नंबर 7 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, इन हिमवीरों एवं हिमवीरांगनाओं की हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी मापना आसमान बाकी है। और अब मंच के सामने प्लाटून नंबर 8 प्लाटून नंबर 8 द्वारा महोदय का बड़ी ही चुस्ती से दाहिने दिक से अभिनंदन। कभी सर्दी में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है सुरक्षा वतन की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। मंच के सामने प्लाटून नंबर 9 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी शाहिद शर्मा। प्लाटून नंबर 9 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती परवाह जमीन पर गिर जाने की। मंच के सामने प्लाटून नंबर 10 जिसकी कमान संभाले हैं सिपाही जीडी रघु खड्याल। प्लाटून नंबर 10 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पर कफन, हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पर कफन, जाल हथेली पे लिए लोग बढ़ चुके हैं एक कदम। मेरे चाल से मन से गुजरने के बाद ये सभी प्लाटून हमारी ठीक दाहिने एक मिनट सुरक्षा के लिए बारी बारी से हम करेंगे, जहाँ से ये बारी बारी से आगे बढ़कर तेज चाल में एक बार पुनः सलामी मंच से गुजरेंगे। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज
सभी प्लाटूनें निरीक्षण लाइन की ओर आगे बढ़ रही हैं और अब अपने पूर्व स्थान की ओर बढ़ते हुए एक बार उन्हें तेज चाल से मंच से गुजरने के लिए अग्रसर या घुड़वे परेड उत्साही कदमों से आगे बढ़ते हुए 120 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ते इनके ये कदम ऐसे ही बढ़ते हुए को पहुंचते हुए एक गति एक लय से आगे बढ़ते हुए ये हिप्पी और परेड ग्राउंड के मध्य में प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु का 5 बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक जीडी दिवाकर प्रसाद मनोहारी धुन से मंत्रमुग्ध करते हुए कदम से कदम मिलाते और समापन जिस उत्साह व उमंग से आगे बढ़ रहे हैं इससे इनके बुलंद हौसलों का अनुमान लगाया जा सकता है। इनके बुलंद हौसलों को देखकर यही कहा जा सकता है कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा आगे बढ़ मरने से तू कभी न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा। ITBP has created a milestone by becoming the first Central Paramilitary Force to grab up the best marching contingent trophy in the Republic Day Parade in 1999, 2000 and 2011. The force was broken ground in 1998 when it sent the first ever police debris for the country to participate in the Republic Day Parade. आइए अब आपको अपने बल से परिचय कराते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1965 में भारत चीन सीमा की निगरानी व सुरक्षा के उद्देश्य से की गई। मात्र 4 बटालियनों के समूह के रूप में इसका उद्भव सीआरपीएफ एक्ट के अंतर्गत हुआ। तदुपरांत 1992 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम तथा 1994 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम बनाए गए। बल को समय समय पर विभिन्न दायित्वों जैसे कि बैंक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशों में कंसल्टेंट की सुरक्षा, वीआईपी व महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा, नाव ड्यूटी, लैंड ऑर्डर ड्यूटी, आपदा प्रबंधन आदि कार्य सौंपे गए। हर जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया और देखते ही देखते बल ने अपना विस्तार 56 सर्विस वाहिनी, 7 विस्तृत वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 7 लॉजिस्टिक स्टेटमेंट के रूप में इस बृहद वर्तमान रूप को प्राप्त किया जिसमें अब तक 90,000 से ज्यादा कर्मी जुट चुके हैं। सन 2004 के एक सीमा एक बल की तर्ज पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को 3,438 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। बल का ध्येयवाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा अर्थात valor, determination and devotion to duty हर क्षण जहाँ चरितार्थ होता दिखता है। बल ने खेलों के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया है। खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर का लोहा मनवाया है जिसमें जूडो, कराटे, तीरंदाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, प्रतियोगिता उद्देश्य ऊंचे दर्जे के अनुशासन पालन की भावना को बनाए रखना, अच्छी वेशभूषा धारण करना तथा स्वाभिमान की भावना को बनाए रखना है। परेड करने से सैनिक में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। यह वो विधा है जिसके गतियों में एकदम भावना और अब अपने पूर्व स्थान की ओर बढ़ते हुए एक बार पुनः तेज चाल से मंच से गुजरने के लिए अग्रसर यह परेड 5 बैंड की मधुर धुन पर आगे बढ़ती हुई यह आज की भव्य परेड। मंच के सामने सबसे आगे परेड कमांडर सिपाही जीडी जोनी कुमार जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। परेड की द्वितीय कमान सिपाही जीडी शीतल शर्मा जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया।
चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अब जिन्होंने दाएं सैल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, मंच के सामने प्लाटून नंबर 7 जिन्होंने दाएं सैल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं गिरते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और अब मंच के सामने प्लाटून नंबर 8 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। और अब मंच के सामने प्लाटून नंबर 9 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखता हूँ। प्लाटून नंबर 10 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की आवाज को कम न होने दे। इनके पीछे बहुत ही सुंदर बैंड का दस्ता मार्च करता हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री दिवाकर प्रसाद। शुभ अवसर पर इन प्रतिष्ठानियों के लिए मंगल कामना की मुद्रा में हर्षित आपका मोह आशीर्वाद मानो इन पंक्तियों को उद्बोधित कर रहा है। से तो काल मात खाएगा। अमर विहार देश के, हम जवान देश के। एक वृद्धांत के साथ आगे बढ़ते हुए घबरे, जिनके अनुशासन व एकता को देखते हुए मैं यही कहूँगी कि यह प्रशिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। यह प्रशिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। आज पीटीसी खुशियों की बारिश में भीगा है। हर किसी के चेहरों पर खुशियों की मुस्कान तो देखिए, हर किसी के चेहरों पर खुशियों की मुस्कान तो देखिए। परेड की हर अदा पर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की पहचान तो देखिए। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। प्रशिक्षणार्थी पीटीसी की एक अलग छाप छोड़ते हुए एक लय व ताल के साथ निरीक्षण लाइन की ओर बढ़ते हुए आज की नववीर एवं वीरांगनाएं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के बाद ये सभी प्लाटूनें अपने अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान पर एक साथ कदम ताल करेंगी। निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के बाद ये सभी प्लाटूनें अपने अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान पर एक साथ कदम ताल करती हुई बहुत ही शानदार था। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की आवाज को कम न होने दें।
की कार्यवाही करती हुई यह भव्य परेड। अब ये सैनिक समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिनंदन किया गया। और अब मैं श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से विनम्र आग्रह करूंगी कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित जन समुदाय के स्वागत में चंद शब्द कहने की कृपा करें। माननीय श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, धामी। अब मैं श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से विनम्र आग्रह करूंगी कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित जन समुदाय के स्वागत में चंद शब्द कहने की कृपा करें। माननीय श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, धामी। आदरणीय श्रीमती रितु अरोड़ा, प्रेसिडेंट भीमवीर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, श्री संजय अरोड़ा, डीजी आईटीबीपी, श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड, सभी सम्मानित महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, इंस्ट्रक्टर्स,